दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी एक बार पुनः चर्चा का विषय है, या फिर ये कहें कि जलालपुर निवासी प्रीतम लोधी इस समय चर्चा का विषय है। वो भी इसलिए कि अपने ही छोटे पुत्र को जेल भिजवाने का काम प्रीतम सिंह लोधी ने किया है और वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रीतम सिंह लोधी के छोटे पुत्र का नाम दिनेश लोधी और दिनेश लोधी और प्रीतम सिंह लोधी के तमाम विवाद आम है, लेकिन अब विधायक बनने के बाद प्रीतम सिंह लोधी पर एक विशेष जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से वो लगातार एक अत्याचार, अन्याय और एक सामंतवाद के खिलाफ जो आवाज उठाते हुए नजर आए थे, आज वही सामंतवाद उनके बच्चे के भीतर देखने को मिल रहा है। वो बच्चे के माध्यम से उन्हें चुनौती मिल रही है और उसको संदेश देने के लिए प्रीतम सिंह लोधी ने उन पर कार्रवाई कराई है। दिनेश लोधी पर मुकदमा दर्ज हुआ है जान से मारने का प्रयास का, और उसको लेकर अब वो जेल के अंदर है। कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसको सुन लीजिएगा किस प्रकार का ऑडियो, क्या कह रहे थे दिनेश लोधी। हम इस ऑडियो की पुष्टि जरूर नहीं कर रहे हैं। बधाई तो हो, अब जी बता तेरा हाल क्या होगा? तेरा हाल क्या होगा? क्या होगा? वही कह रहा हूँ, तेरा हाल क्या होगा? तेरा हाल क्या होगा? क्या होगा? तुम पैर पे चल पाओगे नहीं चल पाओगे? पैर पे चढ़ पाओगे कि नहीं चल पाओगे? हैं? तेरी इच्छा है? इच्छा तो मैं बताऊंगा। इच्छा बताऊंगा। प्रीतम सिंह लोधी के पुत्र सिकंदर यादव को इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं और जलालपुर के ही ये रहने वाले हैं। इनका भी एक बड़ा इतिहास है इनके परिवार का, उसको भी लेके आएंगे। कोई दूध के धुले नहीं है, दोनों विवादित हैं। क्या होगा तेरा? तो ऑडियो में बहुत कुछ चीजें हो रही हैं और ये ऑडियो लगातार वायरल हो रहा था। उसके बाद लगातार किरकिरी भी हुई, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। उसके बाद दूसरी चीज जो हुई वो हुई प्रीतम सिंह लोधी के पुत्र दिनेश लोधी उस ऑडियो के बाद पहुंचते हैं उनके घर। इस स्कॉर्पियो जा रही है, बाकायदा सीसी कैमरे फुटेज में सब कुछ देखने को मिल रहा है, और घर के बाहर खड़ी जो स्कूटी है उसको वो टक्कर मारते हैं। बताया जा रहा है कि उस समय उनके जो बच्चे थे या जो भी पीड़ित पक्ष है वो भी अंदर नहीं होता तो उसको भी कुचल देते वो। तो ये तमाम उन पर आरोप लगे हैं और पूरे एविडेंस साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में प्रीतम सिंह लोधी सामने आए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते और उन्होंने अपने ही पुत्र दिनेश लोधी पर मुकदमा दर्ज कराया है। रंगदार पुत्र से परेशान है बीजेपी एमएलए, और बेचारे क्या कहें, अब जब घर से कोई चुनौती आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। प्रीतम सिंह लोधी की एक छवि, बहुत शानदार छवि उनकी बनी। उन पर तमाम मुकदमे थे, लेकिन वो सब राजनीतिक मुकदमे होने के कारण धीरे धीरे मुकदमे कम होते चले गए और अब गिने चुने मुकदमे ही प्रीतम सिंह लोधी पर इस समय हैं। और उनके पुत्र पर हो सकता है प्रीतम सिंह लोधी से ज्यादा मुकदमे हो गए हों, और प्रीतम सिंह लोधी का नाम का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं दिनेश लोधी जो है वो उसका फायदा उठाते हुए कुछ इस प्रकार की गुंडई फैलाने का काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि जलालपुर में कोई रंजसबाजी देखने को मिल सकती है अगर समय रहते कदम नहीं उठाए। और प्रीतम सिंह लोधी इसको कहीं ना कहीं भांप रहे हैं, और उनके जो पुत्र हैं जो वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उसकी उन्होंने घोर निंदा की है। सुनिए क्या कहना है प्रीतम लोधी का। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई रिश्ता नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी हो। हमारे लड़के ने अपराध किया है तो मैंने स्वयं थाने में ले जाके अपराधी को दिया, और एसपी साहब से मैंने स्वयं बात की। मैंने कहा नहीं, अपराध रोकने के लिए इसमें कड़ी से कड़ी धारा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके एसपी साहब गवाह है। अपराध कोई भी करेगा और अत्याचार अन्याय करेगा और प्रीतम लोधी उसके खिलाफ रहेगा, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। और मैं तो शुरू से अपराध के विरोध में रहा हूँ, गरीबों की सेवा में रहा हूँ और यही करता रहूँगा। गिरफ्तारी भी आपने जी? गिरफ्तारी उसकी? हाँ, गिरफ्तारी मैंने, आप पता करिए थाने के टीआई से, एसपी साहब से हमने स्वयं ले जाके थाने में किया है। और जो 3rd डिग्री का पुलिस इस्तेमाल करती है वो हमने किया। 3rd डिग्री का इस्तेमाल इन्होंने किया जो पुलिस करती है। बिल्कुल राइट किया हमने कि अपराध नहीं करने देंगे। हमारे घर में अगर अपराधी रहेगा तो हम बख्शेंगे नहीं। इससे आपकी छवि
पे अंतर पड़ा, फिर भी इसके पूरे मामले शायद ये बात सही है। निश्चित तौर पर प्रीतम सिंह लोधी की छवि पर असर पड़ा है और वो इस चीज को खुद स्वीकार कर रहे हैं। लोगों को थोड़ी पता है कि हम अपराधी खिलाफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन को सबको मालूम है कि हमने इस अपराध में अपराधी का साथ दिया, कि हमने फरियादी का साथ दिया। हमने फरियादी का साथ दिया। हमने फरियादी का साथ दिया है, हमने अपराधी के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारे घर में कोई भी अपराधी नहीं रह सकता है। यह शब्द प्रीतम सिंह लोधी के हैं, जो पिछोर से विधायक हैं और अपने पुत्र को जेल भिजवाकर अब वो चर्चा का विषय बने हैं फिर से। और कहीं ना कहीं जो मोहन यादव हैं, जो मुख्यमंत्री बने और गृह मंत्रालय जो उनके हाथ में है, उसकी भी कहीं ना कहीं एक वानगी देखने को मिल रही है। चूंकि मोहन यादव लगातार एक्शन मूड में है, लगातार कहीं भ्रष्टाचार की बात आ रही तो कार्रवाई हो रही है, कहीं कलेक्टर बदतमीजी कर रहा है तो कार्रवाई हो रही है, और कहीं कोई गुंडागिर्दी कर रहा है तो कार्रवाई हो रही है। और कुछ उसी तर्ज पर उनके विधायक प्रीतम सिंह लोधी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, क्या अपडेट होगा, सब कुछ आप लोगों के बीच में लेके जरूर आएंगे। विधायक पुत्र की गुंडई जिस प्रकार से सामने आई, और सीधे सीधे विधायक की छवि खराब हुई है, मतलब प्रीतम सिंह लोधी की छवि खराब हुई है। हो सकता है दिनेश लोधी के समर्थक कुछ भी कहते रहें, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो गुंडा होगा उस पर कार्रवाई भी होगी और उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट संदेश है, और प्रीतम सिंह लोधी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारी विधानसभा हो चाहे हमारा घर हो, कोई भी गुंडागिर्दी करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। गुंडों की कोई जात नहीं होती है, प्रीतम सिंह लोधी कहते हुए नजर आए हैं। नमस्कार।